Hello friends, today's topic is blood. Introduction. Blood is a specialized connective tissue in which there is formed element suspended in the plasma. ब्लड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि किससे बना हुआ है, फॉर्म्ड एलिमेंट से, जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में. कंपोजिशन ऑफ ब्लड. इट इज़ मेनली फॉर्म्ड बाय टू थिंग्स, दैट इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स और सेल्स एंड प्लाज्मा. फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल्स में आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. और प्लाज्मा की डिवीजन में है वाटर और सॉलिड सब्सटेंस. सॉलिड सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक को भी किया गया है नाइट्रोजनस एंड नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में. आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. यहाँ सिंपली यही बताने का मतलब है कि जो ब्लड होता है उसमें एक लिक्विड कंपोजिशन होता है प्लाज्मा, और कुछ सेल्स होते हैं प्रेजेंट उसमें सॉलिड, दैट इज़ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, जो उसमें प्रेजेंट होते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड. कलर ऑफ ब्लड. आर्टेरियल ब्लड मतलब जो ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है वो स्कारलेट रेड या ब्राइट रेड दिखता है. वीनस ब्लड जो वेन्स में प्रेजेंट होता है, वेन्स में फ्लो करता है, उसका कलर लगभग पर्पल रेड होता है. टोटल वॉल्यूम ब्लड का 5 से 6 लीटर है, जो कि लगभग 8% होता है बॉडी वेट का. विस्कोसिटी इसका 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है वाटर से. स्पेसिफिक ग्रेविटी और पीएच ऑफ ब्लड इसका ये आप देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की. इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. इन सब फंक्शंस को आप लिखकर डिफाइन करेंगे तो बहुत बेटर होगा. हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं. पेंसिल में मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा भी, आप इन सबको भी देख सकते हैं. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. हमें पता है ऑक्सीजन, CO2, ये सब को लंग्स से टिश्यू तक और टिश्यू से लंग तक ले जाने का काम भी ब्लड करता है. ठीक है. फिर आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देख सकते हैं. जो भी हमारा एब्जॉर्व होता है डाइजेस्टेड फूड, वो ब्लड में ही जाता है, ब्लड में ही मिक्स होता है और हर जगह पहुंचता है यूटिलाइजेशन ऑफ सेल के लिए. ये व्हीकल का काम करता है बहुत सारे हार्मोन्स, विटामिन्स के लिए. ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे किडनी, लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है. ये बफरिंग सिस्टम की हेल्प से एसिड बेस बैलेंस करता है. वाटर बैलेंस भी करता है. जब वाटर की कमी होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक वैसोप्रेसिन हार्मोन निकालता है ब्लड स्ट्रीम में, उसको भी ये फ्लो करवा के मेंटेन करता है. एसिड बेस जो है वो बफरिंग सिस्टम से करता है. मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस. तो सेल और उसके सराउंडिंग में जो भी आयन्स का मेंटेनेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उसको मेंटेन करता है. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि जो ब्लड है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है. ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट, हाई कंडक्टिविटी, हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन. ये डिफेंसिव प्रोसेस भी करता है, डिफेंसिव एक्शन भी शो करता है, क्योंकि इसमें WBC प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज़ होते हैं. बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोएगुलेशन, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हेमरेज से. ठीक है, ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो सके. हमने प्लाज्मा के बारे में बात किया था, तो प्लाज्मा लिक्विड कंटेंट होता है और उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो ब्लड है उसके वॉल्यूम और विस्कोसिटी को मैनेज करते हुए ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है. अगर आप ये पूरा लिखेंगे तो बहुत बेटर होगा. इन सबको लिख के डिफाइन कर दीजिएगा. आई होप ये आपको क्लियर हुई हो ब्लड टॉपिक. थैंक यू.